This is question number 7, my dear friends, on your screen. A company has an annual demand from a single customer for 50,000 liters of a paint product. The total demand can be made up of a range of color to be produced in a continuous production run, after which a setup of machinery will be required to accommodate the color change. Naturally, you have to reset the machine if you change the color. The total output of each color will be stored and then delivered to the customer as a single load immediately before the production of next color commences. This is just a story, my dear friends. It is not of much use. It means you deliver one color and then you start the manufacture of other color paint. The important information in this is only that you have your annual requirement or demand for your paint is 50,000 liters. That is the only important information. The setup costs are rupees 100 per setup. 100 per setup. The service is supplied by an outside agency as required. It means this setup is done by an outside agency on demand. So they come and do the setup. The holding costs are incurred on rented storage space. Holding cost is your inventory carrying cost or inventory holding cost. So it is incurred on rented storage space which costs rupees 50 per square meter per annum. The storage space cost is 50 per square meter per annum. Now each square meter can hold 250 liters suitably stacked. Suitably stacked यानी आपने proper arrange करके रखा stacking करके, तो each square meter can accommodate 250 liters of paint. Now you are required to, अच्छा ये information कहाँ काम में आएगी बाद में देखते हैं. You are required to, number 1, calculate the total cost per year where batches may range from 4,000 to 10,000 liters in multiples of 1,000 liters, and then choose the production batch size which will minimize the total cost. Second question बाद में पढ़ते हैं. इतना पढ़ो पहले, इतना पढ़ो एक बार और. थोड़े से वर्डिंग्स अलग हैं, क्वेश्चन सिंपल है, वर्डिंग्स आर डिफरेंट. वो इंस्टीट्यूट की आदत है, थोड़े से वर्डिंग्स ऐसे घुमा फिरा के दिए तो स्टूडेंट्स गड़बड़ा जाते, इसके लिए ऐसा करते हो. पढ़ लिया दोस्तों एक बार और. अब ध्यान देना, दिस होल्डिंग कॉस्ट, इसका डिस्कशन करते हैं. होल्डिंग कॉस्ट इज 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम. ये डायरेक्टली रेडीमेड कैरिंग कॉस्ट है क्या? नहीं, ये स्टोरेज की कॉस्ट है, स्पेस की, 50 पर स्क्वायर मीटर. और एक स्क्वायर मीटर में आप कितना पेंट अकोमोडेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं? 250 लीटर. तो 50 पर स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 250 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर. तो 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 250 से आपको मिलेगी कैरिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम. समझा क्या आपको? हमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लगती है ना, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज लीटर. तो आपको कैरिंग कॉस्ट पर लीटर पर एनम कैसे मिलेगी? रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 250 लीटर पर स्क्वायर मीटर. राइट, तो 50 डिवाइड बाय 250 यानी 1/5 होता है वो. 1/5 यानी 0.20. तो ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ये ऐसे निकाल लेना है, ये एक बात हुई. अब क्वेश्चन 1 को जरा ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन 1 में क्या क्या पूछा है? राइट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर ईयर पूछा है. कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4,000 टू 10,000 लीटर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 लीटर्स. आपको टोटल कॉस्ट निकालने को बोला है. टोटल कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट. वो 4,000 से लेके सॉरी लेके 10,000 लीटर की अलग अलग बैच साइज पे निकालना है इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 लीटर. यानी 4,000 लीटर यदि बैच साइज रही तो कितना खर्चा लगेगा? टोटल कॉस्ट. इधर टोटल कॉस्ट का मतलब सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम.
फिर 5000 लीटर, एक हजार लीटर के मल्टीपल्स में, तो 5000 लीटर पे कितना लगेगा, 6000 लीटर पे कितना, 7000 पे, 8000 पे, 9000 पे, 10000 पे। इतने आपको आंसर निकालना है, इतने बैच साइज पे आपको कितना खर्चा लगेगा ये निकालना है। एंड देन और एक क्वेश्चन है, चूज द बैच साइज विच विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, और फिर आपको उसमें से वो बैच साइज चूज करना है जिसपे कॉस्ट मिनिमम आए। तो दोस्तों ये ईओक्यू में हमने जो ईओक्यू विथ डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को नहीं कि टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व किया था, ईओक्यू टेबुलर फॉर्मेट में अलग अलग ऑर्डर साइज के लिए हमने कैलकुलेशन की थी टोटल कॉस्ट। दोस्तों वैसे एक टेबल यहां बनाना पड़ेगा, हमको बैच साइज लेनी पड़ेगी 4000, 5000, 6000, 7000, उस पे सेटअप कॉस्ट निकालेंगे, टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट जहां मिनिमम आएगी लास्ट कॉलम में, वो मिनिमम कॉस्ट की जो बैच साइज है वो बेस्ट है, वो चूज करेंगे। समझा आपको? तो इसको टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रॉम 4000 लीटर टू 10000 लीटर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 लीटर। सेकंड क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं, पहले ये आंसर लिख लो। लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 7/8, बस एक टेबल बनाने की देर है एंड यू विल गेट द आंसर। राइट डाउन क्वेश्चन 7/8, नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। Number 1, calculation of total cost for a range of batch sizes. For a range of batch sizes. Range of batch size ना 4000 to 10000 की range, एक हाफ पेज लगेगा, हेडिंग देख लो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर अ रेंज ऑफ बैच साइजेस। पहले समझ लो फिर लिख लो, ध्यान देना। यहां पर लूंगा मैं बैच साइज जो 4000, 5000 वगैरह आएगी, फिर टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करूंगा मैं, फिर एवरेज इन्वेंट्री, समझ लो, फिर मैं बनाने के लिए टाइम देता हूं टेबल। एवरेज इन्वेंट्री काय के लिए लगेगी, कैरिंग कॉस्ट के लिए, फिर कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। डायरेक्टली मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा, वैसे पता भी है आपको, मैंने कुछ कॉलम कम किए जरा, तो यहां टोटल सेटअप कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, यहां पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट, हाँ, और इन दोनों की टोटल यहां जाएगी टोटल कॉस्ट पर एनम, और ये टोटल कॉस्ट जहां मिनिमम आएगी वो बैच साइज बेस्ट है। आप समझे? मैंने इसमें कुछ कॉलम कम किए, वो कैलकुलेशन में कवर करूंगा। रुक जाना 2 मिनट। बैच साइज विल बी इन लीटर्स, सेटअप कॉस्ट विल बी इन रुपीज, एवरेज इन्वेंट्रीज हाफ ऑफ बैच साइज विच विल बी इन लीटर्स, होल्डिंग कॉस्ट विल बी इन रुपीज और टोटल कॉस्ट इन रुपीज। समझे आप? अब वर्टिकल जगह कितनी लगेगी? पहली बात तो यहां मुझे 2 लाइन लगेगी फॉर्मूले के लिए, मिनिमम 2 लाइंस, मिनिमम, हाँ, 2 से 3 लाइन, वहां फॉर्मूला लिखूंगा मैं, कैलकुलेशन का फॉर्मूला। और फिर यहां पर 4000 से लेके 4000, 5000, 6000 से लेके अपने को कहां तक जाना है, 10000 तक। चलो अब बनाओ फॉर्मेट, आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जगह का अंदाज आ गया। नाउ प्रिपेयर द फॉर्मेट। वो 2 लाइन बीच में फॉर्मूले के लिए छोड़ देना, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, वहां फॉर्मूला स्ट्रिप आएगी जिसमें हर कॉलम की कैलकुलेशन का फॉर्मूला रहेगा। राइट, प्रिपेयर द कॉलम्स नाउ। 5 कॉलम्स एंड वर्टिकल लाइंस देख लो कितनी लगेगी, उसमें 2 लाइन से 3 लाइन फॉर्मूले के लिए छोड़ देना। डन दोस्तों, हेडिंग दे दिया, फॉर्मेट बन गया। कॉस्टिंग में आप फॉर्मेट बनाना भी सीख गए ना लॉजिकली, तो भी आंसर आ जाता है। बाद में फिर क्या, कैलकुलेटर का काम बचता है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट बैच साइज रहेगा और एंडिंग पॉइंट टोटल कॉस्ट रहेगा। बीच के कॉलम आप इधर उधर कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट की टोटल चाहिए। चलें स्टार्ट करें दोस्तों।
हेडिंग लिख के तैयार हो गए। मैं इतना टाइम देता हूं कि आप 2 बार फॉर्मेट बना सकते हैं। चलो, इससे ज़्यादा टाइम दे रहे डेकोरेशन करेंगे, फिर आप डेकोरेशन नहीं करना है। सो आई एम स्टार्टिंग ना। बैच साइज के कॉलम को मैं नंबर 1 नाम दे रहा हूं, विच इज गिवन। नंबर 1 में लिख दो गिवन। ये कॉलम नंबर है दोस्तों। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 आएंगे। कॉलम नंबर 1 का डेटा क्वेश्चन में है ना, कैसे दिया है आपको? रेंज 4000 टू 10,000 लिखना है ना, तो लिखो इसमें 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 लिख दो। एक हाफ पेज लगेगा वर्टिकल नोटबुक का आपके।